चलिए देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के आधार पर ये सवाल है, इससे हम समझेंगे, ठीक ना। इसे हम समझते हुए लगाएंगे या लगाते हुए समझेंगे, आप जो भी कुछ कहिए। कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का ही प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक ना, अन्य किसी का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा, ठीक ना। यहाँ पर कंडीशन कह दिया है कि हमें यदि एचसीएफ निकालना है यानी मासा निकालना है तो केवल यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ही इसका निकालना है, कोई और विधि नहीं लगाना है। समझ गए कि नहीं? हाँ, किसी और विधि का नहीं निकालना है। जैसे हम इसको सॉल्व करने जाएंगे, अब जैसे मान लीजिए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे। पहला वाला ले लेंगे। पहला वाला क्या है बेटा? 135 व 225 का हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ ज्ञात करना है। किसके अनुसार ज्ञात करना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार ज्ञात करना है ना। तो अभी अभी हम लोग पढ़े हैं, कंडीशन क्या होता है? भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणे भागफल प्लस क्या होता है बेटा? प्लस शेषफल होता है। प्लस क्या होता है? शेषफल होता है। यही कंडीशन है, ठीक ना, है कि नहीं? यही कंडीशन है जिसमें हम लोग भाज्य को किससे दिखाए थे? ए से। किसे दिखाए थे? ए से। कोई फर्क पड़ा नहीं ना? चलो कोई बात। जिसमें हम लोग भाज्य को किससे दिखाए थे बेटा? ए से। जिससे हम लोग भाज्य को ए से दिखाए थे, भाजक को हम लोग किस दिखाए थे? भाजक को 20 दिखाए थे। भागफल को किस दिखाए थे हम लोग? भागफल किस दिखाए थे? क्यू दिखाए थे। और शेषफल को हम लोग किस दिखाए थे बेटा? शेषफल को आर से। शेषफल को हम लोग आर दिखाए थे ना। इसके अनुसार क्या बना था हमारा? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। क्या बना था? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, है ना। और सबसे बड़ी चीज ये है कि हमें छोटी संख्या से बड़ी संख्या में डिवाइड करते हुए जाना है ना। अब ये देखना है कि 135 व 225 में छोटी संख्या कौन है? 135 और 225 में छोटी संख्या कौन है, ठीक ना। तो हमें ये पता चल रहा है कि 135 में और 225 में जो छोटी संख्या है वो 135 है। कितना है? 135 है। और 225 जो संख्या है वो बड़ी है ना। तो हमेशा हम लोग जो डिवाइड का रूल लागू होता है कि नहीं, जैसे दशमलव की बात न रहे तो हम लोग छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं, ठीक ना। और हमें विधि ये यूज करना है ना। दो संख्या दिया है, विधि हमें यह यूज करना है। तो जो बड़ी संख्या होती है वो भाज्य होती है। जो बड़ी संख्या होती है वो क्या होती है? भाज्य। ये आपका भाज्य हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? भाज्य हो जाएगा, ठीक ना। और जो छोटी संख्या होती है वो भाजक होती है। क्या होती है? भाजक होती है। इसका मतलब इसको हम ए ले लेंगे और इसको हम लोग क्या लेंगे? बी लेंगे। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप लोग सवाल लगाओगे ना तो सवाल लगाते समय आपको आसानी होगी, ठीक ना। यदि हमें यह विधि यूज करना है तो सबसे बड़ी जो संख्या होती है हम उसे एक तरफ लिखते हैं। समझ गए कि नहीं? इसका मतलब हम यहाँ लिखेंगे भाज्य। देखो एक तरफ लिखा गया है कि नहीं लिखा गया है? जी सर, लिखा गया है। तो हम 225 एक तरफ लिख लेंगे और बराबर चिन्ह लगाएंगे। यहाँ बराबर दिया है ना, तो हम बराबर का चिन्ह लगा लेंगे। लगा लिए बराबर चिन्ह? बराबर का चिन्ह लगा लिए, समझ गए? चलो समझ गए। 225 जो है हम इस तरफ लिखेंगे क्योंकि जो सबसे दो संख्याओं में जो सबसे बड़ी रहेगी उसे हम लोग भाज्य कहेंगे और जो छोटी रहेगा उसे हम लोग भाजक कहेंगे ना। इसका मतलब ये हुआ कि भाजक से हमें
भाज्य में भाग देना है, ठीक ना, समझ गए। तो मैं इसको इधर भाग करके भी दिखा देता हूँ, ठीक ना, आप लोगों को सुविधा रहेगी। देखो हम 225 में कितना से भाग देना है? 135 से भाग देना है। कितना से भाग देना है? 135 से भाग देना है, समझ गए। अब देखो 135 को 2 बार करेंगे तो 270 हो जाएगा, बेसी हो गया तो एक बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? एक बार तो हो जाएगा 135, ठीक ना। तो 5 में से 5 जाएगा 0, 2 में से 3 जाएगा नहीं, तो इससे यह हासिल लेगा तो हो जाएगा 12, और 12 में से 9 जाएगा, सॉरी 3 जाएगा तो 9 बचेगा, समझ गए। इसका मतलब कि ये हमारा भागफल हो गया। क्या हो गया? भागफल, जिसको हम लोग दिखाते हैं Q से। ये हमारा शेषफल हो गया। क्या हो गया? जिसको हम लोग दिखाते हैं R से। ये हमारा भाजक है। क्या है? भाजक है। और ये हमारा तो भाज्य आप जानते ही हो ना। चलो बस यही प्रक्रिया हम यूज करेंगे। भाज्य हमने लिख दिया। भाजक कितना हमें लिखना है? भाजक कितना है जी? 135 है, तो 135 लिखेंगे, गुणे भागफल कितना आया है जी इसमें? एक, अरे छोटा एक आया है ना। भागफल कितना आया है? एक। तो हम, अरे भाई जब 135 से हम 225 में भाग दिए तो एक ही बार जाएगा ना, तो भागफल हमारा एक आएगा, प्लस शेषफल कितना आया बेटा यहाँ पर? 90। शेषफल कितना आया है? 90 आया है, तो यहाँ पर हम 90 लिखेंगे। लो, एक स्टेप हमारा हो गया, समझ गए कि नहीं। हालांकि वो हमें दिखाना नहीं पड़ेगा, ये केवल मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर मैं बताया हूँ कि देखो कैसे हम ये चीज लिखेंगे यहाँ पर इसके अनुसार। देखो लिखेंगे नहीं लिखे, देखो ये भाज्य हो गया, भाजक जिससे हम भाग देते हैं 135 हमने लिखा। भागफल जितनी बार भाग जाता है वो भागफल होता है, तो एक बार गया तो इसलिए भागफल की जगह हमने एक लिखा। ये प्लस से हमने प्लस लिख दिया। लास्ट में शेषफल कितना बचा? जो भाजक से छोटा होता है, तो भाजक हमारा 135 है, शेषफल 90। अब भाग जाएगा नहीं तो ये हमारा शेषफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शेषफल। समझ गए। चलो अब इसके आगे हम क्या करेंगे कि अब इसकी आगे हम प्रक्रिया लागू करेंगे ना। ये प्रक्रिया तब तक चलेगी, ऐसी प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक शेषफल शून्य न हो जाए। समझ गए। जहां पर शेषफल शून्य होगा, जिससे शून्य होगा वही हमारा मस हो जाएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा? मस हो जाएगा। समझ गए कि नहीं? बात में आई। चलो तो क्या यहाँ पर शेषफल आपका 0 हुआ है? क्या शेषफल 0 हुआ है? नहीं हुआ है। शेषफल 0 नहीं हुआ है। नहीं सर। चलो तो हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्योंकि शेषफल कितना आया है जी? 90 आया है। क्योंकि शेषफल 90 नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि शेषफल 90 नॉट इक्वल टू 0। क्या 90 0 के बराबर है? नहीं। क्या 90 0 के बराबर है? नहीं है। नहीं है ना। चलो नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे? तब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे? ठीक है ना। तब हम इस पर हम लोग क्या करेंगे? पुनः अब किस पर हम लोग लगाएंगे? अब ये विधि हम किस पर लगाएंगे? पुनः 135 व 90। पुनः 135 व 90। पुनः 135 व 90। पुनः 135 व 90 के लिए 90 के लिए यूक्लिड के लिए यूक्लिड है कि नहीं? के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग। समझ गए। अब हम इस पर क्या करेंगे? अब देखो ये हमारा क्या था? ये हमारा भाजक था, ये हमारा शेषफल था। समझ गए ना। अब हम क्या करेंगे? पुनः ये प्रक्रिया अपनाने के लिए जो हमारा भाजक था उसे हम भाज्य बनाएंगे।
क्या बनाएंगे? भाज्य बनाएंगे। और जो हमारा शेषफल था उससे हम भाजक बनाएंगे। क्या बनाएंगे? भाजक बनाएंगे। चलिए बेटा, अब हम यहाँ फिर लागू कर रहे हैं। तो ये हमारा भाज्य हो गया। तो जब ये भाज्य हो जाएगा तो इसको हम सबसे पहले लिखेंगे 135 बराबर, ये होता है जी सर। भाज्य बराबर क्या होता है? ये होता है ना। भाज्य को हम लोग सबसे पहले लिखते हैं। भाज्य को हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले लिखते हैं। भाज्य को हम लोग क्या करते हैं बेटा? सबसे पहले लिखते हैं, ठीक ना। अब देखो कितना से भाग देना है हमें? कितना से भाग देना? 90 से भाग देना है कि नहीं? तो 90 से भाग देना है। तो 90 से यदि हम इसमें भाग देंगे 135 में, यदि मान लीजिए हम 90 से भाग दे रहे हैं, ठीक ना। चलो यहीं पे दिखा दे रहे हैं। यदि हम 135 में 90 से भाग दे रहे हैं, किससे? 90 से। एक बार जाएगा कि नहीं जाएगा? बताओ। दो बार में बेसी हो जाएगा। यहाँ 5 आएगा और यहाँ कितना आएगा? 4 आएगा। 45 हो गया। कितना हो गया? 45। ये हमारा भागफल हो गया। क्या हो गया? भागफल हो गया। ये हमारा शेषफल हो गया। और भाजक जिससे हम लोग भाग देते हैं वो हमारा भाजक होता है। और ये तो हमारा भाज्य है जिसमें भाग दिया जाता है ना। बस यही उठाकर यहाँ पर लिख देना है। क्या लिखना है यहाँ पर? देखो भाजक कितना भैया? भाजक कितना है? 90 है, तो 90 लिख दो। गुणे एक गुणा है। भागफल कितना आया जी? 1 आया है, 1 लिखो। प्लस शेषफल कितना आया जी? 45 आया है, 45 लिख दो। अब ये बताओ कि यहीं पर ये खत्म हो गया कि ये और आगे जाएगा? और आगे जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि शेषफल 0 नहीं आया। नहीं आया है ना। फिर हम ये चीज लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर? लिखेंगे क्योंकि शेषफल 45 इक्वल टू नॉट 0। क्योंकि शेषफल 45 इक्वल टू नॉट 0। जो शेषफल है ना वो 0 के बराबर नहीं है। जो शेषफल है ना वो 0 के बराबर नहीं है। यदि शेषफल 0 के बराबर नहीं है तो हम पुनः लिखेंगे। पुनः क्या करेंगे? 90 और 45 पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे शेषफल 0 लाने के लिए ना। शेषफल 0 लाने के लिए हम क्या करेंगे? शेषफल 0 लाने के लिए पुनः हम 90 व 45 पर क्या करेंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का पुनः प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। फिर इसमें क्या हो जाएगा? जो बड़ी संख्या है वो हमारी भाज्य हो जाएगी। क्या हो जाएगी? भाज्य। जो छोटी संख्या है वो हमारा भाजक हो जाएगा। है कि नहीं? अरे भाई 90 हमारा भाज्य हो जाएगा। 90 हमारा क्या होगा? भाज्य हो जाएगा। 45 हमारा क्या हो जाएगा? भाजक हो जाएगा। तो हम 45 से 90 में भाग देना है कि नहीं? तो 45 गुना के 90, 45 गुना के 45 से हमें भाग देना है 90 में। तो 45 गुना के भागफल कितना आएगा? 2। भागफल कितना आएगा? 2। और शेषफल कितना आएगा जी? 0। जब कट गया, डिवाइड हो गया, 2 बार में खत्म हो गया, तो शेषफल कहाँ बचा? नहीं बचेगा ना। शेषफल हमारा 0 आएगा। और जहां पर शेषफल 0 आया और जिससे शेषफल 0 आया, जहां पर शेषफल आया है कि नहीं, और जिससे शेषफल 0 आया, बात समझ है कि नहीं है? जिससे हमारा शेषफल 0 आता है वही हमारा क्या होता है बेटा? वही हमारा मसा होता है। वही हमारा क्या होता है? वही हमारा मसा होता है कि नहीं? तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? हम लिखेंगे भाजक। ऐसे लिखेंगे भाजक। अब यहाँ तो एक भाजक है ना। भाजक 45 के द्वारा शेषफल 0 प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? 0 प्राप्त हुआ, है ना। इसलिए हम लिख सकते हैं
135 व 225 का 135 व 225 का HCF बराबर कितना हो जाएगा 45। कितना होगा बेटा 45। लो यही हमारा आंसर है। समझ गए जी सर। तो इसमें कहीं किसी कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, कोई दुविधा है? नहीं है, नहीं है ना? कर लोगे? हाँ राज, कोई दिक्कत नहीं ना है? सर 90 भाजक है ना? कहाँ पर? यहाँ पर जी 90 भाजक नहीं है, 90 भाज्य है। 90 भी तो भाग दे कर कंडीशन आया हुआ है। सर वहाँ पर हाँ यहाँ पर दूसरा हो गया है। अब ये तो यहाँ पर लागू किया गया है ना। जी। अब यहाँ पर दूसरा हो गया, यहाँ पर 90 भाजक है। ऊपर जाओगे 135 भाज्य बनाया तो 135 यहाँ पर भाज्य हो गया। यही कंडीशन है। युक्तिक विभाजन प्रमेयिका का कंडीशन ये होता है कि जिससे हम लोग भाग देते हैं वो भाजक होता है, जिसमें भाग देते हैं वो भाज्य होता है। फिर हमारा जो ये प्रक्रिया बनती है इसमें शेषफल और जो भाजक होता है, शेषफल हमेशा छोटा होता है, भाजक हमेशा बड़ा होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, भाजक को भाज्य बनाते हैं और शेषफल को भाजक बना लेते हैं। तो अगली प्रक्रिया यूज करते हैं। देखो यहाँ पर शेषफल को हमने क्या बनाया, भाजक बनाया, और भाजक को हमने भाज्य बना लिया। फिर हमने प्रक्रिया अपनाया, तो जो हमारा भाजक था उसे हमने भाज्य बना लिया, और जो हमारा शेषफल था उसे हमने भाजक बना लिया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यही प्रक्रिया हमें अपनाते हुए आना है जब तक ये शेषफल 0 न हो जाए। बात में आई कि नहीं आई? भाजक को भाज्य बनाना है, शेषफल को भाजक बनाना है। फिर यदि शेषफल 0 नहीं आया तो फिर भाजक को भाज्य बनाना है, शेषफल को भाजक बनाना है। समझ गए कि नहीं? ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक हमारा शेषफल 0 न आ जाए। ठीक है ना? यदि जिसके द्वारा, जिस भाजक के द्वारा शेषफल हमारा 0 आएगा वही हमारा एचसीएफ होगा ना। ये कौन सी विधि थी? ये विधि, हाँ, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि के द्वारा एचसीएफ ज्ञात करना। कंडीशन क्या देगा तो आपको इसी तरह एचसीएफ ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक ना, है कि नहीं? अब सुनिए एक चीज और है, एक बात और सुन लीजिए। यहाँ पर जो दो सवाल दिया गया है 196, 38,220, 867 व 225, इसमें भी आप यही विधि अपनाएंगे। ठीक ना? यदि ये विधि यदि पहला प्रश्न यदि आपको समझ में आ गया होगा तो आप आराम से इसी के माध्यम से ये दोनों आप लगा सकते हो। ठीक ना? सबसे पहले हमें क्या लेना है, जो बड़ा रहेगा वो भाज्य लेना है, जो छोटा रहेगा उसे भाजक करना है। जो बड़ा रहेगा उससे हम भाज्य लेंगे, और जो छोटा रहेगा उससे हम लोग भाजक लेंगे ना। लेकर यही विधि, सेम विधि यही अपनाएंगे। ठीक ना? तो मैं आशा करता हूँ कि यह जो दो सवाल बचा हुआ है इसको आप लोग इसी के माध्यम से लगा लोगे, मुझे बताना ना पड़ेगा। ठीक ना? चलिए ठीक है।